हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे एक एक दिन आपके कम हो रहे हैं। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 13 दिसंबर 2025 को आपका एग्जाम रहने वाला है। जो मेरा दोस्त जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है, एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की। और इस क्लास में लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाने वाले हैं। और इससे पहले हमारी 56 क्लासें हो चुकी है, ये 57वीं क्लास है। यदि हमारी पुरानी क्लासें देखना चाहते हो 56 की, तो मैंने इसी चैनल की प्लेलिस्ट में उनको रखा हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम है जवाहर नवोदय क्लास 6 मैथ 2026 एग्जाम के लिए। तो वो सारी आपकी क्लासें हैं, वहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके अभी भी आपका साथ अंतिम तैयारी को मौका देना चाहते हो, आप लाइव सारा सिलेबस कवर करना चाहते हो, तो आपको JNV क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। JNV क्लासेस एप्लीकेशन आपका प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा। वहाँ से आपकी ऐप कर आपको क्या मिलने वाला है, वहाँ इसी एप्लीकेशन पर आपको डेली 5 to 7:30 के बीच में आपकी डेली लाइव क्लासें रहने वाली है। क्लास 6 के लिए आप प्रिपेयर करो चाहे क्लास 9, दोनों के लिए आपकी डेली लाइव क्लासें होती है। हर सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सभी सब्जेक्ट की आपकी क्लासें रहने वाली है। लाइव आपको सारा सब्जेक्ट कवर करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज आपको जीरो टू हीरो एडवांस लेवल तक आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी, है ना। जीरो टू हीरो सारे कंसेप्ट कवर करवाए जाएंगे, उसके बाद में आपका रिवीजन करवाया जाएगा और उसके बाद में आपके मॉडल टेस्ट पेपर लिए जाएंगे। तो अभी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो एनरोल कर लो, मात्र 2 दिन के लिए आपका ऑफर बचा हुआ है, कल और आज के लिए। तो अभी से आप ऑफर का फ़ायदा उठा लो। जो आपका सफलता बैच है, बूस्टर बैच है, ये आपकी तैयारी के लिए चांद चांद लगाएगा बेटा। देखो, आपको कोई भी जवाहर नवोदय से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या आ रही है, कोई भी आपको पूछना, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। आपको बैच लेना है, बैच प्राइज करना है या कोर्स लेना है जवाहर नवोदय का, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। चलो अब हम क्लास की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका संख्या पद्धति से। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दो और शेयर जरूर कर दो। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख दो। फटाफट देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा संख्या पद्धति से है। 50,05,005 को संख्यांकी के रूप में निम्नलिखित प्रकार से लिखा जाता है। 5 लाख, 5 लाख तो काउंट कैसे करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और ये 5 लाख हो गया। 5 लाख आपको बताना है, 5 लाख 5,050। तो 5 लाख भी है, 5,000 भी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5,000 भी है। टुकड़ों में इसको पढ़ा करो, है ना। 5 लाख 5,000 50, फिर 50 भी इसमें है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपकी तीनों चीजें टुकड़ों में पढ़ो, 5 पहले 50 लाख, फिर 5,000, फिर 50 इसमें है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेसिमल वाले टॉपिक से है, दशमलव वाला जो टॉपिक है। इन डेसिमल नंबर्स का आपको क्या करना है, सम करना है। इन डेसिमल नंबर्स का आपको क्या करना है जी, सम करना है। ये हमारे पास में 4 डेसिमल नंबर है, इनका आपको सम करना है। और सम का मतलब होता है प्लस करना होता है, ऐड करना होता है। यहाँ हिंदी में भी सम लिखा है और इंग्लिश में भी सम लिखा है। तो डेसिमल वाली संख्याओं का सम कैसे करते हैं, देखो, डेसिमल वाली संख्याओं का सम क्या करते हैं, डेसिमल को आपको बिल्कुल एक सिद्ध में रखना है, फिर आपका सम करना है, उनको ऐड करना है, जैसे नॉर्मल तरीके से करते हैं। यहाँ हमारे पास नंबर है। नंबर क्या है, सबसे पहले देखो सामने बोर्ड पर, स्क्रीन पर देखो, सभी का अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए। 13.3 है। अब पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना, पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए आपका, बिल्कुल एक सिद्ध में होना चाहिए। पॉइंट के आगे क्या दे रखा, 1। पॉइंट के आगे 1 को यहाँ लिखना है, यहाँ गलत हो जाएगा आपका। पीछे लिखना है 33। पॉइंट के आगे क्या है, 1, तो यहाँ पॉइंट लगाओ, 1 लिखो। पॉइंट के पीछे कितना है, 0033 है, ठीक है। इसके बाद में आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, पॉइंट के आगे कितना है, 1, और पॉइंट के पीछे क्या है, 0333 आपका रहने वाला है। फिर इन आपको क्या करना है, प्लस करना है जी। जहां पर आपको खाली जगह दिख रही है वहां आप जीरो लगा सकते हो। कहने का मतलब पॉइंट के आगे अधिकतम यहाँ 2 अंक है, तो सबको आपको क्या करना है, 2 अंक बनाना है।
यहाँ पॉइंट के पीछे अधिकतम कितने अंक है? 4 अंक है। कितने अंक है? 4 अंक है। तो सबको 4 4 बनाने के लिए यहाँ आपको क्या लगा देनी है? जहाँ खाली जगह दिख रही है वहां पर आपको 0 लगा देना है। फिर आपको नॉर्मल तरीके से जैसे हम प्लस करते हैं वैसे प्लस करना है। 3 3 कितना हो गया? 6। 3 3 कितना हो गया? 6। 3 3 कितना हुआ? 6। 3 3 कितना हुआ? 6, क्योंकि 0 तो ऐड करोगे तो 0 ही रहने वाला है। 0 का कोई महत्व नहीं होता प्लस माइनस करते समय। मल्टीप्लाई में महत्व होता है, जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी संख्या 0 हो जाती है। 3 रे कितना हुआ? 4 1 5 रे कितना हुआ? 6। और 1 में 0 प्लस किया तो 1 ही आने वाला है। तो ऑप्शन आपको कौन सा मैच खा रहा है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है? 6/12 को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए। कन्वर्ट 6/12 टू डेसिमल फॉर्म। आपको कन्वर्ट करना है। आपके पास में फ्रैक्शन दे रखी है, भिन्न दे रखी है। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। न्यूमरेटर, नीचे वाली क्या हो जाएगी? डिनोमिनेटर। अब देखो, ऊपर वाली संख्या में हमेशा नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता है। किसका दिया था? भाग। ये बटे का मतलब होता है भाग। 6/12 है, इसका मतलब ये है। तो 6 में आपको किसका भाग देना है? 12 का भाग देना। ऊपर वाली संख्या में हमेशा नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता है। आप बोलोगे सर जी यहाँ तो भाग जा नहीं रहा तो आपको क्या करना है जी? आपको जबरदस्ती भाग देते हैं। जबरदस्ती कैसे भाग देते हैं? यहाँ पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगते ही यहाँ पर क्या लग जाती है? 0। ज्यों ही यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगी। अब 12 5 जा कितना होता है? 12 5 जा आपका 60 होता है, तो 5 बार जाएगा। तो 60 में से 60 माइनस किया तो 0। कंप्लीटली कितनी बार गया? 0.5 बार। तो 0.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट के पहले हम 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या में, क्योंकि आगे 0 लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, सबसे पहले आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन है व्यंजक 12 गुणा 8 माइनस 4 भाग 4 का मान बताना है। एक्सप्रेशन 12 मल्टीप्लाई 8 माइनस 4 डिवाइड 4 द वैल्यू ऑफ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्वेश्चन किससे है? सिंप्लीफिकेशन वाला आपका टॉपिक है, सरलीकरण वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन है। तो आपका सरलीकरण वाला टॉपिक किस नियम कैसे करते हैं हम? बोर्ड मास का जो नियम आपने सुना होगा वहां उससे हम करते हैं। या फिर बोर्ड मास का नियम कब लगता है? जब आपके क्वेश्चन में दो साइन आ जाए, दो या दो से ज्यादा साइन आ जाए, चिन्ह आ जाए। चिन्ह क्या होते हैं? जो प्लस माइनस गुणा भाग के जो चिन्ह होते हैं वो आ जाए तो हम बोर्ड मास का नियम प्रयोग करते हैं। कौन सा नियम काम करते हैं? बोर्ड मास का नियम हम प्रयोग करते हैं। और बोर्ड मास का नियम क्या है? बी और एस। बी का मतलब ब्रैकेट यहाँ है नहीं क्वेश्चन में, ऑफ भी नहीं है। तो हमारे जो काम की चीजें वो देखेंगे। डी का मतलब डिवीजन होता है, भाग होता है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। ए का मतलब ऐड करना। एस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो आपको इस सीक्वेंस में, मतलब इस क्रम में आपको हल करना है कि सबसे पहले आपको डिवाइड सोल्व करना है, फिर गुणा, फिर आपको प्लस माइनस आप एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस करने से पहले आपको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई से पहले क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर डिवाइड का मतलब भाग। डिवाइड का मतलब भाग। तो 4 से 4 का भाग गया कितनी बार? एक बार। 4 में 4 का भाग एक बार गया। माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लिखो। यहाँ लिखा 8 मल्टीप्लाई 12 है। 12 8 जा कितना होता है? 12 8 है सिग्नल में। 12 8 जा 96 है, और माइनस में 1 है, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। माइनस करने से पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्योंकि क्यों करते हैं? क्योंकि बॉडमास का नियम कहता है कि प्लस और माइनस करने से पहले आपको मल्टीप्लाई करना है जी। तो 96 में से 1 माइनस किया तो 95 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड है। वही 2/7 तथा 5/7 का योग। योग का मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना। निम्नलिखित में से प्राप्त हो सकता है। द सम ऑफ 2/7 एंड 5/7 कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो, प्लस करना है तो सबसे पहले इसको प्लस के रूप में लिख लो। 2/7 प्लस 5/7। आपको मैं डायरेक्ट वाला अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा समझो। देखो, नीचे वाली संख्या समान है, तो जब नीचे वाली संख्या समान होती है तो उसको हम एक बार लिख देते हैं। ऊपर प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। लेकिन मल्टीप्लाई का कंसेप्ट अलग है, ये प्लस माइनस के लिए ही काम आएगा।
5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। 5 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 7 आ गया, 6 7 ही आ गया ना। 7/7 कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 कौन से ऑप्शन का आंसर आ रहा है, इसका 1 आएगा नहीं। या फिर इसको देखो, नीचे वाली संख्या है, 1 मिनट, प्लस किया ना, हाँ तो नीचे वाली संख्या है तो एक बार लिख दो, ऊपर वाले को हम 2 + 5 करेंगे, प्लस करेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 5 + 2 7 हो जाएगा, 7/7 हो जाएगा। इस तरीके से हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ और हानि से रिलेटेड है। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ये पेन खरीदा है 40 रुपये में, कितने में खरीदा, शॉप से 40 रुपये में मैंने पेन खरीदा, और मैं आपको सेल कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ कितने में, 50 में। तो मेरे को लाभ हुआ ना, फायदा हुआ, कितने का हुआ, 10 रुपये का। तो ये 10 रुपये आपके लाभ हो गए, फायदा हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। जब मैंने पेन खरीदा 40 रुपये में, तो खरीदना कहलाता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 40 रुपये। 40 रुपये कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना, सेल करना, सेलिंग प्राइस, एसपी। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, कितने में बेचा मैंने, 50 में, तो 50 इसका क्या हो गया, एसपी हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटाते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग कंसेप्ट हानि है। हानि का मतलब क्या है, ये पेन मैंने 40 का खरीदा और आपको मैंने 20 का ही बेच रहा हूँ, तो मेरे को 20 का लॉस हो गया ना, 20 का हानि हो गया, नुकसान हो गया। तो मैंने खरीदा कितने में, 40 में खरीदा, ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच रहा हूँ। जब मैं कम में बेचता हूँ तो मुझे क्या होती है, हानि होती है। जब मैं ज़्यादा में बेचता हूँ कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु, तो मेरे को लाभ होता है। तो मैं यहाँ कम में बेच रहा हूँ, कम में बेच रहा हूँ तो हानि हो रही। तो आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या डायरेक्ट घटा सकते हो, क्योंकि आप क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से में से आपको विक्रय मूल्य घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा, हानि। और हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। हानि का यदि फॉर्मूले से करोगे तो क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है जी। लॉस इक्वल टू पीपी माइनस एसपी। तो यहाँ बड़ी संख्या है आपकी, क्रय मूल्य है 2000, इसमें से आपको 990 माइनस करना है। 0 में से 0 गया तो 0, 10 बचेगा, 10 में से 9 गया तो 1। यहाँ 10 है, एक इसको कैरी दे दिया था तो 9 ही बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0। यहाँ 2 था, एक इसको कैरी दे दिया तो 1 बचेगा। 1010 रुपये की आपकी क्या होगी, हानि होगा, लॉस होगा। राहुल बोट, जो हम बोट करते हैं, खरीदते हैं, वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। और जो सोल्ड करते हैं, मतलब सेल करते हैं, वो होता है आपका एसपी होता है। तो आपको प्रॉफिट इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एरिया और पैरामीटर वाला आपका टॉपिक है, जो परिमाप और क्षेत्रफल वाला टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन है। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का आपको पैरामीटर दे रखा है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर देखो एक ऐसी फिगर होती है, एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, ऑल साइड आल क्या हो, इक्वल। ये आपका स्क्वायर है। ये चीज क्या है, ये आपकी जो फिगर है, आकृति है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब वर्ग है, हिंदी में बोले तो वर्ग, और इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर है। इसका क्या विशेषता होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, कि इसकी ऑल साइड, चारों भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। तो इसकी स्क्वायर पैरामीटर दे रखा, परिमाप दे रखा, आपको क्या दे रखा है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है परिमाप का वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप आपको दे रखा है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 226 आपको पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ये दे रखा है। तो जो दे रखा है उसी का आपको फॉर्मूला लगाना है। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा भुजा, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, और इक्वल में 4 गुणा भुजा का मान कितना दे रखा है, 226। इक्वल में ये लिखो, वर्ग का परिमाप का मैंने सूत्र लगा दिया, बराबर की जगह ये लिख दो। अब यहाँ 4 किस में है, मल्टीप्लाइड में, यहाँ से मैं हटाऊंगा तो उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो 4 का आपको डिवाइड कर लो। 2 किससे डिवाइड करना है, 4 से आपको डिवाइड करना है। 4 5 जा कितना होता है, 20, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। फिर कितना हो जाएगा, 6, 6 उतार देंगे ना, यहाँ पर आपको 6 उतार दिया तो कितना हुआ है, 6। 4 6 का 24, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। यहाँ 2 डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगते ही 0। 5 बार डिवाइड होगा, 54.5 आएगा।
कितना आएगा, 54.5 सेंटीमीटर आपकी भुजा आ जाएगी। या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, जब वर्ग की भुजा निकालनी होती है परिमाप बटा 4 होता है ना, वो भी आप यूज कर सकते हैं। पैरामीटर बाई 4 वाला भी आप कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा ग्राफ से रिलेटेड। सबसे पहले आपका क्या काम है कि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। नीचे दिए गए दंड चार्ट जो कि श्याम द्वारा ऐसे वन परीक्षा में विभिन्न विषयों में 100 अंकों में से प्राप्त अंकों को दर्शाता है। श्याम के विज्ञान में हिंदी से कितने अधिक अंक आए हैं। देखो ये श्याम का विषय है, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक और हिंदी में कितने प्राप्तांक ये इधर दे रखे हैं। देखो बात किसकी हो रही है, विज्ञान, तो विज्ञान पर फोकस करो। ये विज्ञान का कॉलम है, विज्ञान में उसके कितने नंबर आए, 80 नंबर उसके विज्ञान में साइंस में आए। कितने आए, 80 नंबर उसके विज्ञान मतलब साइंस में आए हैं। तो हिंदी में उसके कितने आए, हिंदी में उसके आए, ये हिंदी का कॉलम है, सीधा मिला दो, कितने आए 45। हिंदी में उसके कितने नंबर आए हैं, हिंदी में उसके नंबर आए हैं 45। हिंदी में उसके 45 और विज्ञान में 80। तो ये 45 80 से कितना ज़्यादा है, ये जो आपका 45 है ये 80 से कितना ज़्यादा है, ये ये 80 से कितना ज़्यादा है। ये 80 से आपका कितना ज़्यादा है बताओ जी। तो माइनस कर देना, कितना क्या कर देना, -10 में से 5 गया तो 5, एक केरी इसको दे दिया तो 7 बचेगा, 7 में से 4 गया तो कितना बच गया है यहाँ पर 3 बच, 35 ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो गया। 35 से अंक उसने ज़्यादा प्राप्त किए हिंदी से विज्ञान में, यही हमको पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए में कुल 12 तीलियां हैं। साइकिल का पहिया देखा है, नहीं देखा है तो मैं बताता हूँ। चलो सर्च करते हैं गूगल में, साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया, साइकिल साइकिल का पहिया। इस तरह का होता है साइकिल का पहिया आपका, इस तरीके से होता है ना। एक मिनट में इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये आपका इस तरह का पहिया होता है, इसको हम बना भी सकते हैं। इस तरह का आपका साइकिल का पहिया होता है। देखो ये 4 गोल चक्राकार पहिया होता है ऐसे। यहाँ टोटल कोण कितने डिग्री का बनता है चारों तरफ, ये केंद्र है साइकिल का, यहाँ चारों तरफ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। 360 हमको दो तिलियों के बीच का कोण है, इसमें 12 तिलियां नहीं है। आप तिलियां नहीं समझना है ना, वैसे तो आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। चलो मैं बना ही देता हूँ, बनाने की जरूरत नहीं, आपको समझो है ना। चित्र नहीं पूछेगा वहां पर, आपको सॉल्यूशन करना है। तो दो तिलियों के बीच का आपको कोण निकालना है, दो तिलियों के बीच का कोण का फॉर्मूला याद रखना है आपको। दो तिलियों के बीच का कोण, दो तिलियों के बीच का कोण, टू एडजेसेंट स्पोक एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट स्पोक्स। तो बीच का कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 में आपको कुल तीलियों का भाग देते हैं, 360 में कुल तीलियों का भाग देते हैं। यहाँ पर हमारे पास में कुल तीलियां कितनी है, हमारे पास में कुल तीलियां है 12, तो 360 में आपको 12 से भाग देना है।
देखो डायरेक्ट कैसे भाग देते हैं, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36 और जीरो का जीरो उतर जाएगा। 30 में फिर एक का भाग दिया तो कितना आएगा 30। तो आपके पास में 30 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 के प्रथम 6 गुणजों का योग बताना है। देखो गुणज क्या होते हैं, गुणज का मतलब होता है पहाड़े। गुणज क्या इसका मतलब हो गया, समझो, गुणज का मतलब होता है पहाड़े, याद रखना। और पहाड़े आपको याद ही करने हैं 25 तक। व्हाट इज द सम ऑफ, सम का मतलब ऐड करना, ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स, और मल्टीपल्स का मतलब हो गया टेबल्स, है ना, टेबल्स। तो आपको 16 का टेबल 6 बार पढ़ना है। गुणज क्या होता है, टेबल्स ही तो हो ना, तो 6 बार। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 ती 48, 16 चौका 64, 16 पंजा 80, 16 छका 96। फिर उनका योग का मतलब प्लस करना है, सम करना है। सम कर दो, 6 टू 8, 8 8 16, 16 4 कितना हुआ 20, 26 कितना हुआ 26, 2 कैरी लगा देंगे, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10 हो गया, 10 और 6 16, 16 8 कितना हो गया 24, 24 9 कितना हो गया 24 9 23 3, अच्छा 23 नहीं होगा 33 होगा ना, 29, 24 9 कितना होता 33 होता, तो 336, 336 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डेली लाइव क्लास लेनी है तो आपको डाउनलोड करना होगा JNV क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। वहाँ से आपको डेली लाइव क्लासें मिलने वाली है। अभी 2 दिन का मात्र ऑफर है। तो आपकी तैयारी को अंतिम परिणाम, अंतिम स्वरूप देने के लिए आपका बूस्टर बैच चला हुआ है। वहाँ पर आपका सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा लाइव, और साथ में जो आपकी लाइव क्लास होगी वो रिकॉर्डेड रूप में रहेगी। आप उनको बाद में भी कितनी ही बार देख सकते हो। इसके साथ में आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा। इसके बाद में आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा, फुल लेंथ मॉडल पेपर आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी समस्या आ रही है तो ऐप से या कोर्स बाई करने से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हो, कॉल या मैसेज कर सकते हो। कभी भी आप कॉल कर सकते हो, ऐसे कोई टाइम की बाउंडिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आप, जब भी मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून में कभी भी कॉल करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बाकी जानकारी इसी मोबाइल नंबर पर मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद।